हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 9वां अध्याय और 44 नंबर श्लोक, इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो आवर टॉपिक इज डू द बेस्ट फॉर अदर्स, है ना। हम सब चाहते हैं कि हम दूसरों को मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट मीन्स वी कैन डू फॉर अदर्स। हम दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। दिस इज द मूड ऑफ प्रहलाद महाराज। और कोई भी भक्त का ये मूड होता है कि हमें इस तरह दूसरों को हेल्प करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। मैं सच्चिपुत्र गौरदास। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, दैट एवरी डे यू कैन गेट सम वीडियो। हर रोज आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलेगी। सो इस वीडियो में we will discuss that how can we help others in the best way, in the best possibility. तो ये हम करेंगे। So now let's begin it. So there is a lot to discuss in this video and lot to know also about it. So please be with me. Hare Krishna. So before reciting श्लोका, मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर आप जो ये वर्स है 44, ये आप देख रहे हैं, तो ये आप मेरे साथ दोहराइए। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजयने न परार्थ निष्ठः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुख्यैक नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपस्ये। वंस मोर। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरति विजने न परार्थ निष्ठा नैतन विहाय कृपणान् विमुमुख्यो एको नान्यत् नायं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपस्ये। सो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे। प्रायेण देव मुनयः मीन्स दिस इज प्रेयर। प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि देखा जाता है प्रायण मीन्स जनरली इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, मतलब इस दुनिया में देखते हैं हम लोग क्या मुनयः, मुनयः मतलब द ग्रेट सेंटली पर्सन। मुनि, अगर आधुनिक समय हम मुनि उसको हम कह सकते हैं जो मननशील व्यक्ति, दोज हु आर डन देयर फिलोसॉफी डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी, जिन्होंने डॉक्टरेट कर चुके, पीएचडी, है ना, ऐसा आप समझ सकते हैं। मुनयः जैसे ग्रेट ग्रेट पर्सन, जैसे कहा जाता है कि नाना मुनि नाना मत, अलग अलग मुनियों का अलग अलग मत होता है। सो मुनि जो मननशील व्यक्ति है, जो अपना ओपिनियन देते हैं या किसी भी वस्तु के ऊपर बड़ा बहुत विचार करते हैं। जो मुनि लोग हैं या साधु मुनि लोग हैं, तो मुनि कोई भी हो सकता है ना। मुनि जो है साधारण देखा जा सकता है किसी वस्तु के ऊपर जो पढ़ाई कर रहे, समझ रहे, वो मुनि हो सकता है। मुनि तो मुनि क्या करते हैं, स्वविमुक्ति कामा, कि अपना मुक्ति के लिए सोचते हैं। विमुक्ति तो अगर हम देखेंगे यहां पर, तो मनुष्य जीवन में हम जो देखते हैं यह मुनि, व्यास मुनि, मुनि, देन महामुनि, महामुनि कृते, जब व्यासदेव को महामुनि कहा गया, समझा। ये तो साधारण मुनि जो है, ये मुनि लोग अपना शोध करते हैं या दे डू देयर रिसर्च वर्क
बट व्यास मुनि जब महामुनि कृते किंबा परिरेश्वरे, तो व्यास मुनि इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया, सारे वैदिक ग्रंथों का प्रचार किया, मतलब रचना की। तो हमारे जो मनुष्य, ये मनुष्य में 4 पुरुषार्थ कहा जाता है ना, आप लोग सुना होगा पुरुषार्थ, अर्थात मनुष्य जीवन में हम लोग इसको पालन करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म मीन्स प्रेस्क्राइब ड्यूटी। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो ड्यूटी हमको असाइन किया गया, हमें दिया गया है। धर्म अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है। धर्म के अनुसार पैसा कमाना है, अर्थ देन कामनाओं को पूर्ति करना, और फिर मोक्ष को प्राप्त करना, विमुक्ति काम। तो ये जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन में, मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष क्या है? तो ये मोक्ष या मुक्ति इसको कहते हैं। मुक्ति, मुक्ति मीन्स मुक्ति ही अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अर्थात मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाना। तो हम देखते हैं जो मुनि लोग हैं ऐसे क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना। मुनि क्या करते हैं, दे गो टू हिमालय एंड डू तपस्या। तो इसलिए कहा गया यहां पर मौनम, ये विमुक्ति के लिए क्या करते हैं, मौनम चरंती, इसलिए मौन व्रत को धारण करते हैं। आप लोग सुना होगा मौनी बाबा, है ना। बाबा जी कोई कुछ बोल नहीं रहे, बस एक स्लेट में लिख दे रहे। मौनम चरंती विजने, विजने मतलब जो सोलिटरी प्लेस, एकांत वास करते हैं, रहस्य स्थित को कहा जाता है। देखो, जब आध्यात्म से मेडिटेशन करना है, शास्त्रीय अध्ययन करना चाहिए, विविक्त से देश से भी तुम, ऐसा कहा गया अकेले रहना चाहिए। जनमानस से, जन समाज से व्यक्ति को अकेले जाना चाहिए। तो कहां जाना चाहिए, अकेला कौन सी जगह है, जैसे कि हमारा मोदी जी चले गए थे हिमालय फॉरेस्ट, है ना, हिमालय में गुफा के अंदर मेडिटेशन किए थे योगा डे में। तो ये क्या करते हैं, दे हैव नो टच विथ एक्टिविटीज ऑफ द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इस दुनिया में वो लोग कोई कार्य नहीं है उनकी। यहां पर क्या, पर अर्थ निष्ठा। पर अर्थ निष्ठा में क्या करते हैं, आज के समय आप लोग देखा होगा बहुत सारे फिलांथ्रोपिस्ट वर्क, ये कहा जाता है कि पर अर्थ निष्ठा, कि बहुत सारे लोग फिलांथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज जो करते हैं, किसके लिए, पर अर्थ निष्ठा, दूसरे का भलाई करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, है ना। तो हम जैसे यहां पर देख रहे हैं कि जैसे कि किसी को खाना खिला देना, फ्री मेडिकेशन देना, एजुकेशन देना, है ना, और बहुत सारे तरह तरह की सेवा की थे, कैंसर हॉस्पिटल, घर बनवा देना। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज की जाती है। लेकिन यहां का क्या कहा गया, तो पर अर्थ निष्ठा में, तो यहां पर 2 प्रकार के लोग करते हैं स्पिरिचुअलिटी में। एक है जैसा कि हम वैष्णव लोग हैं और निराकारवादी लोग हैं। तो वैष्णव लोग भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए एनलाइटनिंग देम विथ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये प्रयास करते हैं। लेकिन निराकारवादी क्या करते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म तो सत्य है, इस जगत मिथ्या है, परंतु बाद में पर अर्थ निष्ठा के लिए आते हैं और हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज खोलते हैं। तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि किस तरह लोग इसके विचार करते हैं। तो इसीलिए पर अर्थ निष्ठा, कि दूसरे की सहायता करने के लिए, सो दे डिवोटीज दे ट्राई टू प्रीच न एतान विहाय कृपणान। लेकिन यहां पर क्या है, कृपण लोग हैं। ये जो कृपण है, कृपण और ब्राह्मण, तो कृपण वो है जो हर तरह की मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ है, भौतिक कार्य में जुड़ा हुआ है, या मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद वो क्या कर रहा है, इंद्र तृप्ति कार्य में जुड़ा। तो यहां पर जो
वर्ड कृपण ये कहा गया है। साधारणतः यहां पर दो प्रकार के लोग है गृह मेधी और गृहस्थ। कृपण और ब्राह्मण। कृपण मतलब वो है जो कि हम देखते हैं नैरो माइंडेड है, संकीर्ण मनोवृत्ति वाले। ब्राह्मण से ब्रॉडर हार्ट मतलब उदारवादी है ना। तो इसीलिए यहां पर बताया गया है कि जो माइजर है वो अपना ही खुद का भला नहीं चाहते। देखो उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बहुत धन है लेकिन उसका वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, केवल देख रहा है कि ये पैसा खाली बैंक में होना चाहिए। तो उसी तरह कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य बुद्धि मिला है, लेकिन वो इस माया से मुक्त नहीं होना चाहता है तो उसको कृपण कहा जाता है। बिकॉज वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें मनुष्य शरीर में क्या करना चाहिए? भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए कृपण यहां पर क्या कहा गया? लास्ट में कहा गया न अन्यम तुत अय शरणम। अगर आपकी शरण नहीं ले रहे, भगवान की शरण नहीं ले रहे, भ्रमतः यहां भ्रमण कर रहे, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी शरण नहीं ले रहे लेकिन वो आपकी शरण नहीं ले रहे, कृपण मन के संसार में घूम रहे। सो इन द ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान नरसिंहदेव, कि यहां पर बहुत मुनि साधु लोग हैं जो लोग खुद के भलाई चाहते हैं, है ना, अपना ही उद्धार चाहते हैं। सिटी या जो टाउन में जो लोग रहते हैं उनका कोई केयर नहीं करते हैं, वो तो मौन व्रत धारण करते हैं, हिमालय में जाते हैं और कभी भी दूसरा का भलाई नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज की इच्छा है कि मेरा खुद का उद्धार मैं नहीं चाहता हूं, मैं तो इन लोगों के बारे में सोच रहा हूं जो कृपण है, मूर्ख है, जो अपना भलाई नहीं चाहते हैं, अपना हित किस में वो नहीं जानते हैं, मैं उनके बारे में सोचता हूं। इसलिए मैं सोचता हूं कि आपकी शरण के बिना, आपकी चरण आश्रित न होने के कारण ये कभी भी खुशी या आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं इन सभी को आपकी शरण में लाना चाहता हूं। दिस इज द कमिटमेंट ऑफ प्रहलाद महाराज। So Srila Prabhupada, this is the decision of a Vaishnava. So Vaishnava means what? The Vaishnava means pure devotee of the Lord, जो सदा सर्वदा भगवान को चिंतन करते हैं या भगवान के बारे में विचार करते हैं। वो सोचते हैं नारायण पराशर पे नकुतश्च बिभ्यति सर्व स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्य अर्थ दर्शन। अर्थात भक्तों को आप स्वर्ग में ले जाओ या नरक में ले जाओ, हेल में ले जाओ, लेकिन ऐसा डिवोटी दे आर ओनली इंटरेस्ट तुल्यार्थ दर्शिना। सो देयर मेन एम इज टू सर्व द लॉर्ड, है ना। तो इसलिए किसी भी स्थान में रख दो भक्तों को। तो भक्त तो यहां पर कहा जाए अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। भक्त अपना पथ को नहीं छोड़ता है, अपना मार्ग को नहीं छोड़ता है ना। भक्त के लिए तो व्हाट एवर द प्लेस, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो जाए, दैट इज इक्वल, है ना, सम। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं रहस्य मीन्स कि जो भक्त है निराशी यतचित्तात्मा, है ना, ही हैज नो डिजायर, ऐसा डिजायर नहीं है। तो इसलिए द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर द डिवोटी इज नॉट अंडरस्टूड बाय द कर्मी और ज्ञानी। ज्ञानी और कर्मी नहीं समझ पाते हैं।
कर्मी इसलिए कभी कभी सोचते हैं कि जैसे कि इसे कहा गया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। क्या कहा गया? यहां कहा गया कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि। भुक्ति में जो भोग करना चाहते मेटेरियलिस्टिक लोग, मुक्ति में जो मुक्त होना चाहते हैं या जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सकली अशांत। दिस पीपुल्स आर ऑलवेज अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। तो इसीलिए ये नहीं समझ पाते भक्तों लोगों का डिजायर क्या है। तो इसलिए भक्तों का जो है नो सच इंटरेस्ट। भक्त का इंटरेस्ट क्या है? टू सर्व द लॉर्ड। भक्त ये नहीं चाहता कि हिमालय में जाओ, जंगल में जाओ, बट भक्त ये सोचता है कि मैं सबसे बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाऊं। जैसे श्रील प्रभुपाद, ही वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू बिग बिग सिटीज, अलग अलग शहर में गए, प्रचार की, लोगों को भक्त बनाए। बिकॉज पीपुल्स आर रशिंग टूवर्ड्स हेल। कहां जा रहे हैं? नरक की ओर। इसीलिए हमारा जो कार्य, हम कभी भी ये शिक्षा नहीं देते हैं कि लोगों को ये नहीं बताते कि जाके मेडिटेट करो, एक ऐसा निर्जन स्थान में जाके मेडिटेट करो, नहीं कहते। परंतु हम लोग उनको विभिन्न कार्य में जोड़ देते हैं, जिससे वो व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की सेवा कर पाए, शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए जो ब्लॉक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो आजकल के समय में प्रचार की जा रही है कि आप लोग क्या करो, मेडिटेशन करो, है ना। सच मेडिटेशन ब्लॉक, क्योंकि ये इट इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस एज। आज के समय में ये रिकमेंडेड नहीं है। जैसे हम देखते हैं, कृतयोध्यायते विष्णु तृतया यजते मुखे, द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। अर्थात सती युग में ध्यान करते थे लोग, त्रेता युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, द्वापर में बड़े बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना, और कलौ तद हरि कीर्तनात्। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते ना अन्यम तद अस्य शरणम भ्रमतोनुपस्ये। तो प्रहलाद महाराज कह रहे कि मुझे और कुछ इसमें भलाई नहीं दिख रहा है। द बेस्ट एक्टिविटीज इज टू एंगेज ऑल दिस पीपुल इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इसलिए भगवत गीता में हम देखते हैं 3.26 में भगवान कहते हैं, 3.26 ना तो चेक कर लेना, न बुद्धि वेद जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनम जसयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार। तो वो विद्वान युक्त समाचार, वो व्यक्ति विद्वान है जो जसोयत सर्वकर्माणि, जिन्होंने इनको हर तरह के कार्य में, क्योंकि जो अल्प ज्ञानी लोग हैं उनको भगवान की भक्तिमय कार्य में जोड़ देना चाहिए, है ना। भगवान की शरण जाना चाहिए। भगवान गीता में कहते सर्वधर्मन्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ये कहते हैं कि मैं आपको सभी प्रकार की पापों से मुक्त कर दूंगा, बस क्या करना है? भगवान की शरण में जाना चाहिए, है ना। तो प्रहलाद महाराज यही कहते हैं कि हमें मालूम है कि अनुपस्ये, मैं देखना चाहता हूं कि भाई भगवान की शरण जाना चाहिए। तो 18 नंबर, तो भगवान 18 नंबर यही बात कह रहे हैं, त्वमेवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। जैसा कि जन्म लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स का हम शरण में लेते हैं, हुम डू वी टेक शेल्टर, जनरली हम लेते हैं। लेकिन कुछ बड़े हो जाने के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग सोसाइटी की शरण में रहते हैं। फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो किसकी शरण में जाते हैं हम लोग? डेमीगॉड्स, अर्थात देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन ये जो 3 पहले शरण है, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, कुछ समय के लिए है। बट भगवान की शरण जो है तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम, इसलिए सभी प्रकार से भगवान की शरण जाते हैं, स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, हमें शाश्वत स्थान को प्राप्त करेंगे, ये कहा गया। तो इसीलिए जो मेंबर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी जो है, ये कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है
इस तरह मेडिटेशन सो कॉल्ड योगा के बारे में, ये देखिए हम पूरा क्लियर हो जाइए। हाँ, लेकिन ये इंटरेस्ट रखते हैं डोर टू डोर जा करके लोगों को समझाने का, भगवद्गीता चैतन्य महाप्रभु के चले। हाँ, तो यह कहा गया कहो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रचार करने के लिए हमें वी हैव टू गो टू डोर एंड हेल्प द पीपल फॉर टेकिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए जैसा कि हमें ऐसे संसार में जब जन्म ले लेते हैं, हमें कई प्रकार के हम ऋण हो जाते हैं या हमको डेब्ट ट्रैप में हम फंस जाते हैं। जैसे किससे देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीचराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। तो हम लोग देवताओं से, देवर्षि मतलब ऋषियों से, भूत आप्त मतलब अपने परिवारजनों से, मनुष्यों से, पितरों से, इनसे हम लोग क्या है ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि वी टेक हेल्प फ्रॉम देम। न किंकरो नायम ऋणीम चराजन। लेकिन दैट पर्सन इज नो लॉन्गर ए डेब्टर नॉर इज ही ऑब्लाइज टू एनीवन। इन लोगों के प्रति ऑब्लाइज मतलब और कोई कार्य नहीं बचता। जनरली हम इनके लिए जो ऋण होता है, इनके लिए हम कितना भी करें कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर इन ऋण से बचना चाहते हैं, इफ वांट टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस डेब्ट ट्रैप, तो क्या करना चाहिए? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम। सभी प्रकार से हम शरण लेना चाहिए। किसकी? भगवान मुकुंद की। परिहृत कर्तव्य, परिहृत कर्तव्य मतलब हर प्रकार के कार्य को छोड़ करके भगवान की जब शरण लेते हैं, कैसे? कंप्लीट 100%। जब 100% हम इनकी शरण में जाते हैं तो क्या होगी? तो हर प्रकार की इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन प्रकार की ये जो लोग जो है अगर भगवान के शरण ले देते हैं तो क्या होगी? द बेस्ट जॉब, ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी हो जाएगा, अच्छा काम। क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति आनंद को प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान का जो कहा गया है, भगवान के नाम क्या है? रसोवेई सह। इसलिए कहा गया भगवान जो है ना रसोवेई सह, अर्थात रस का आगार। जब रस या आनंद को प्राप्त कर जाएंगे, रस को प्राप्त कर जाएंगे, तब देयर विल बी नो हैंकरिंग, शोक भय, शोक मह भया पहा, ये दूर हो जाता है। शोक दूर हो जाता है, भय दूर हो जाता है और मोह भी दूर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई प्रहलाद महाराज इज ऑलवेज पर अर्थ निष्ठा। आप सभी पर अर्थ निष्ठा होना चाहते हैं ना? मेरा क्वेश्चन है, अगर पर अर्थ निष्ठा होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आप अपने आप को भगवान की शरणागत हो जाइए। यू टेक हेल्प, बिकम ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भक्त बन जाइए, तो फिर दूसरे का आप सहायता कर सकते हैं। अदरवाइज सो कॉल्ड फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज, यही भालो यही मंदो, कभी कभी हम अच्छा कार्य करते, कभी बुरा कार्य कर लेते हैं, दूसरों को हित करना चाहते हैं, लेकिन वो हित किस तरह उसके लाभ या उससे मदद करेगी वो हमको पता नहीं। इसीलिए हम परवर्त निष्ठा में वी हैव टू गिव द कृष्ण कॉन्शियसनेस, द बेनिफिट ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट टू अदर्स, एनलाइटनिंग देम विद कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी। सो वंस मोर, अगर हम ये जो श्लोक को थोड़ा और देखते हैं, प्रायेण देव मुनय सो विमुक्ति काम, ये समझ में आया कि ये विमुक्ति काम चाहते हैं, अर्थात कि जो मुनि लोग, मननशील लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ये अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, पर इस न पर अर्थ निष्ठा, दूसरे को भला नहीं चाहते। ऐसे कृपण जो लोग संसार में कौन है? किनको छोड़ जाते हैं? बिहार, इनको छोड़ देते हैं। कृपण जो लोग
विमुक्षो एक, इन लोगों को छोड़कर के अपना ही मुक्ति चाहते हैं। भगवान की शरण में न जाने के कारण ये कृपण लोग सदैव बहु दुख अन्य बहुत सारे दुखों को प्राप्त करते हैं और इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं, है ना। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ये भ्रमण चल रहा है, 84 लाख योनि में व्यक्ति भ्रमण कर रहा है ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नु पश्ये, आई विल सी दिस पीपुल्स, मैं इन लोगों का भलाई चाहता हूं, इन लोगों को मैं सबसे बेस्ट थिंग देना चाहता हूं। दिस इज द एंड नोट दैट दिस पर्पज ऑफ हरे कृष्ण मूवमेंट, अगर हम देखेंगे पर्पज ऑफ दिस मूवमेंट इज कि एवरी मेंबर जो है दे आर फुल्ली कन्विंस्ड विदाउट कृष्ण वन कैन नॉट बी हैप्पी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे हम हैप्पी नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम लोग जो सीडो स्पिरिचुअलिस्ट, ट्रांसडेंटलिस्ट, मेडिटेटर्स, मोनिस्ट, फिलोसोफर, फिलैंथ्रोपिस्ट, इन लोगों को हम अवॉइड करते हैं। सो सी समटाइम्स वी थिंक दैट ओ ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये सब इनके प्रति आकर्षित लोग हो जाते हैं। सीडो स्पिरिचुअल जो लोग तथाकथित धार्मिक लोग हैं, इन लोगों से बचना चाहिए और हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। जैसा कि शास्त्र में बताया गया, इसमें जैसे प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, तो हमें इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आप इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिली होगी कि हाउ वी कैन डू द बेस्ट फॉर द सोसाइटी। समाज के लिए हम सबसे अच्छा कार्य क्या कर सकते हैं, बाय प्रीचिंग द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की भक्ति को हम प्रचार करके लोगों की हित कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।